मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उल्लङ्घ्य सिन्धुः सलिलं सलीलं या शोकवह्नि जनकात्मजाया आधाय तेनेव ददाह लङ्कां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम लोग गीता चिंतन माला के अंतर्गत भगवान राम के द्वारा उपदेश किया हुआ राम गीता नाम से प्रसिद्ध है, उसको लेकर चिंतन कर रहे हैं। तो यहाँ तक विचार हुआ, ये जो ज्ञान योग और योग दोनों भिन्न नहीं हैं। ज्ञान योग से युक्त साधक और योग से युक्त एक ही है लक्ष्य दोनों का। हाँ, इतना अंतर है, ज्ञान योग है साक्षात है और योग साधन है परंपराया। इतना आपको मानना पड़ेगा, श्रुति के साथ समन्वय करने के लिए स्वीकार करना पड़ेगा। और ज्ञान योग से युक्त साधक अर्थात ज्ञान योग से युक्त है, तत्वगत ज्ञान भी हो गया, जीवन मुक्त का अनुभव भी कर रहे हैं। प्रारब्ध समाप्त के बाद अर्थात जो वर्तमान शरीर है वो गलित हो गया, नष्ट हो गया, तो उसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। दग्ध संस्कार को लेकर व्यवहार कर रहे, भोग कर रहे, उसका संस्कार दग्ध हो गया, बुनाया हुआ चने के समान, और देह समाप्त हो गया तो सर्वव्यापी दिव्य महान अचल परमेश्वर पद को प्राप्त करता है। हे हनुमान जी, यही क्या है? मोक्ष है। आगे जो बता रहे, देखिए यहाँ तक राम जी ने शास्त्र सम्मत निरूपण करते गए आत्मा को, आगे जाके बता रहे वो आत्मा मैं ही हूँ। बस आत्मा कोई अलग नहीं है, मेरा ही स्वरूप है। जैसा भगवान कृष्ण ने कहा अहम आत्मा गुणा केशा करके,
वैसे ही यहाँ भगवान राम जी भी यहाँ बताने जा रहे। देखिए, एषा आत्मा अहम अव्यक्तो मायावी परमेश्वरः कीर्तिता सर्ववेदेषु सर्वात्मा सर्वतोमुखः सर्वकामा सर्वरसा सर्वगन्धो जरोमराः सर्वता पाणिपादोः मंतर्यामि सनातनः। यहाँ भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं। एष आत्मा अहम, ये जो अभी तक आपको निरूपण किया ना, ये आत्मा, जिस आत्मा के विषय को लेकर मैंने निरूपण किया, वो जो आत्मा है अहम, अतः मैं ही आत्मा हूँ। भगवान या राम जी ये संकेत दे रहे, मैं आत्मा का मतलब अहम ब्रह्मास्मि। राम जी तो है ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम मानते, सब लोग ईश्वर मानते, परमात्मा मानते। इसका मतलब जो हम मान रहे हैं, हम अलग करके हम भी वही तत्व है, अलग है ही नहीं। अरे वो जो अलग देख रहे ना, अलग भान हो रहे, स्वप्नवत है, सत्य जैसा प्रतीति हो रहे किंतु सत्य है नहीं। यही भूल है, यही अज्ञान है, ये आभास है। इसलिए बता रहे, ये जो आत्मा अहम, कैसा आत्मा है? क्योंकि आत्मा सुनते हुए जो साधक है उनके मन में और भी उपस्थित हो जाता है, मुख्य आत्मा है क्या, गौणात्मा है क्या, अथवा मिथ्या आत्मा है। तो इसलिए यहाँ राम जी बता रहे, जो मैं आत्मा हूँ गौण और मिथ्या आत्मा नहीं है। वो तो अज्ञानी लोग भी बोलते हैं, और वो जो चारवाक आदि भी जो सब बोलते हैं, उसमें क्या आपत्ति है? इसलिए यहाँ बता रहे, मैं तो अव्यक्त आत्मा हूँ। अव्यक्त उसको बता रहे, मैं अव्यक्त आत्मा हूँ। अच्छा, ये अव्यक्त का मतलब क्या? व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है? अव्यक्त तो कारण में भी प्रयोग होता है, कारण है उसको लेकर भी अव्यक्त प्रयोग होता है। और यहाँ जो अव्यक्त का मतलब अर्थ क्या है? पहले व्यक्त क्या है? व्यक्त का मतलब है नाम रूप से प्रकट होता है, जो कार्य है वो व्यक्त है। और यहाँ अव्यक्त का मतलब है एक प्रकार से अनिर्वाच्य है, अर्थात अनिर्वचनीय है। इसको सुनकर कोई कहेंगे, अरे तो अनिर्वाच्य तो माया है, आपने तो परमात्मा को अनिर्वचनीय बता दिया। परमात्मा को अनिर्वचनीय कैसे कहा दिया? वैसा आक्षेप कर सकते। अरे अनिर्वचनीय का अर्थ क्या है? किसको कहते हैं अनिर्वचनीय? वचनीय पहले किसको कहते? वचनीय मतलब वाणी का विषय,
वाणी के द्वारा कथन करना, वाणी के द्वारा दूसरे को बताना, वाणी के द्वारा बोध करना, वाणी के द्वारा समझाना, वाणी के द्वारा अर्थ का प्रतिपादन करना, यही वचनीय है ना। अच्छा ये बताओ, वाणी के द्वारा आप बोलते हो, बस वाणी के द्वारा बोलते हैं, ठीक है। जब वाणी के द्वारा बोध होगा कभी, विचार हम नहीं करते। अच्छा शब्द उच्चारण किया आप, तो क्या इतने मात्र से बोध हो गए क्या? नहीं ना। अन्यतः कोई आप नहीं, अनजान शब्द है, जैसा मान लीजिए जो भाषा आप नहीं जानते, तमिल हो, चाइनीज हो, फ्रेंच भाषा उत्पन्न कर रहे, क्या उसे आपने ग्रहण किया? नहीं। इसलिए वाणी के द्वारा उच्चारण किया वो तभी होता है आप मानसिक वृत्ति बने, वहाँ मन की वृत्ति बने। जैसे घट गा दिया, वक्ता ने कहा दिया घट करके, सुनने वाले को बोध हो गया घट नाम का एक गोलाकार होता है जिसमें जल भरा जाता है, कुमार ने बना दिया मिट्टी के द्वारा, ये ज्ञान होता है, ये हो गया। अच्छा जिसका मन से वृत्ति कभी बनेंगी, पहले आपको शक्ति का ग्रहण होना चाहिए। शब्द में जो शक्ति है ना उसका ग्रहण होना चाहिए। ये शब्द इसी अर्थ में प्रयोग होता है, शक्ति ग्रहण। अभी शक्ति ग्रहण नहीं हो तभी नहीं बोल सकता है। संभव नहीं है। आप उसका अर्थ जान लीजिए, और जानने का अलग अलग 8 प्रकार से मानते हो, अन्यथा बात है शक्ति ग्रहण। अन्यथा शक्ति ग्रहण ना हो, आप कुछ का कुछ ग्रहण करेंगे। जैसा पहले जो अंग्रेज आए थे भारत में, तो घूमते घूमते गया, कहाँ गांव में जा रहे थे, उसके पास कोई रुमाल या कुछ वस्तु थी, गिर गई, भूल गए। पीछे से एक व्यक्ति था, तगड़ा मोटा जवान, वो रुमाल उठा के दे दिया। अंग्रेजी ने कहा थैंक्स, और हंस गए। अब वो जो जवान ने बुद्धि लगा दिया अपनी, शक्ति तो ग्रहण हो गए ना, थैंक्स किसको कहते हैं, धन्यवाद करके, कुछ पता नहीं उनको, पढ़ा लिखा नहीं था, थोड़ा क्रोधी स्वभाव था। तो उन्होंने एक सोचा, अरे ये मैंने उठा के दिया, ये मुझे गाली दे रहे, मुझे थैंक्स बोल दे, ये थप्पड़ मार दिया। देखिए अभी उसने थप्पड़ मार दिया, शब्द तो सुना है ना, शब्द सुना, और थैंक्स क्या है उसका अर्थ उसको बोध नहीं हुआ। इसलिए जो आप शब्द सुनते हो, कोई भी शब्द सुनने में आपका जो कान है ना वो स्वतंत्र है। गाली दे दो वो भी सुनता है, प्रशंसा करो वो भी सुनता है, या तो कान में कुछ घुसड़ दे दो, रुई आदि बंद करो, पैड मिलता है ना उसे बंद करो, अन्यथा शब्द तो आएगा ही कान में। तो गाली देने पर भी, प्रशंसा करने पर भी, बुलाने पर भी, निंदा करने पर भी कान तो श्रवण करेगा ना। अच्छा उसमें अनेक शब्द हो सकते हैं। मान लीजिए 10 व्यक्ति खड़े हैं, 10 भाषा में बोल रहे कुछ आपको, हाँ एक ही अर्थ है, भाषा से अलग अलग से बोल रहे,
अभी देखिए वहाँ अब जिस भाषा को जानते हैं, जिस भाषा की शक्ति ग्रहण किया है आपने, तभी उस अर्थ को समझेगी। और अन्य जो जिस भाषा की शक्ति ग्रहण नहीं किया, आपके मन में वृत्ति नहीं बनेगी। शब्द तो गया कान में, किंतु वृत्ति नहीं बनेगी, बनती नहीं, क्योंकि उस शब्द से आपको परिचय नहीं है। शब्द से परिचय मतलब शब्द से ये अर्थ बोध होता है, ये अर्थ ज्ञापन करता है, अभी परिचय नहीं हुआ। परिचय करना पड़ता है पहले। 8 प्रकार से होता है, वृद्धों का व्यवहार से, व्याकरण से, कोश से, ये सब अलग अलग माना है। तो अभी यहाँ प्रकरण में आइए। आत्मा है, यह आपने शब्द प्रयोग किया, अयम आत्मा करके ये प्रयोग किया। अच्छा, अयम आत्मा करके आपको यदि शक्ति भी ग्रहण हो गई शास्त्र के द्वारा, कैसा निर्गुण निराकार व्यापक करके, तो वहाँ मन की क्या वृत्ति बनेगी आपकी? मन की बनेगी नहीं ना, तो मन का विषय नहीं बन सकता है वो। तो वाणी का विषय भी इसलिए नहीं है, वाणी का विषय आपका 2 ही होता है, शब्द से 2 ही प्रयोग होता है, तीसरा नहीं, या सत या असत। सत और असत प्रयोग होता है, यही वाणी का, तीसरा प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, ये सत और असत जब आप शब्द प्रयोग करते हैं बुद्धि को लेकर, बुद्धि वृत्ति को लेकर, जहां बुद्धि वृत्ति बनती है उस विषय को लेकर आप सत कहते हैं, घटा सत। और जहां बुद्धि वृत्ति नहीं बनी, घटा असत बोलते हैं। तो वाणी और बुद्धि का संबंध रहता है, मन का ये बुद्धि संबंध रहता है। मन में जो वृत्ति बनेंगे वाणी के द्वारा बोला जाता है, वाणी के द्वारा जो बोला जाता है वैसा मन से वृत्ति बनती है। अच्छा, आत्मा में आप वाणी के द्वारा तो बोल तो देते, क्या मन में वृत्ति बनेगी आत्माकार? क्यों? वो आत्मा वृत्ति का विषय है ही नहीं है, वृत्ति का विषय नहीं बन सकता है वो, क्योंकि यदि वृत्ति का विषय मान भी लिया अनित्य सिद्ध होगा, नित्य सिद्ध नहीं होगा। अच्छा, वृत्ति का विषय ही नहीं बना तो शब्द का विषय कहाँ से बनेगा? नहीं बन सकता। तभी स्तुति को कहना पड़ा, यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा। नहीं करता, मन और वाणी खूब प्रयत्न करती है उसको पकड़ने के लिए, समझाने के लिए, किंतु नहीं। यदि कहेंगे श्रुति भी नहीं, अतद्व्यावृत्यायम चकितमभिदत्ते श्रुतिरपि, महिमना में बोल रहे हैं, श्रुति भी जाके वहाँ चकित हो जाती है। कैसा समझो इनको? इसलिए अतद्व्यावृत्या, नेति नेति के द्वारा समझाती है। अतः वो अव्यक्त है, वाणी और मन का विषय नहीं। क्यों? अरे जो वाणी और मन है आपकी, जिसके सत्ता से वो काम कर रहे हैं, उसको कैसे सिद्ध करेंगे घूम करके? जैसा सूर्य का प्रकाश लेकर दर्पण प्रकाशित कर रहे हैं, उल्टा वो दर्पण सूर्य को प्रकाशित करेगा? ये केवल मजाक मात्र होगा। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न होता है, चिंतन तो है ही, ठीक है, सूर्य का प्रकाश को लेकर
दर्पण सूर्य को प्रकाशित नहीं करता, ठीक है, किंतु प्रकाश स्वरूप सूर्य है, उसको दीपक दिखा करके आप आरती कैसे करते हो? इतना बड़ा प्रकाश है, सारा जगत को प्रकाशित कर रहे, आपका छोटा सा एक दीपक आरती, उसको आप दीपक दिखा रहे क्या? विचार कर दीजिए। इतना महान प्रकाश है, उसको आप एक छोटे दीपक के द्वारा आरती दिखा रहे हैं, तो कैसा? इसलिए आया है शास्त्र में, स्वयं कहा दिया है एक जगह, अरे जिसके सिर में गंगा जी स्वयं बैठी है, आप एक लोटा जल चढ़ाने से क्या, और सूर्य चंद्र अग्नि नेत्र है, उसको आप दीपक दिखाने से, आरती दिखाने से क्या, और भोग लगाते हो, सारा जगत ही उसका है, आप क्या चोरी करके भोग लगाते हो? तो ये जो कर रहे हैं क्या व्यर्थ है होगा? शास्त्र में क्यों विधान किया? तो ये बालानाम लालनार्थ, मतलब आपकी एक श्रद्धा बने, आपकी एक निष्ठा बने, आपका विश्वास बने, इसलिए, भगवान के लिए नहीं। उसमें आपके मन में एक भावना बनती है, अरे मैंने भगवान को आरती किया, भगवान को ये किया, आपका भावना बन गई, इसके लिए। भगवान को आरती करो ना करो उसको क्या अंतर है? कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। आपकी छोटी सी दीपक से क्या सूर्य भगवान प्रसन्न होंगे क्या? कुछ नहीं। आप नहीं करने से क्या रुष्ट हो जाएंगे? क्या आपको प्रकाश नहीं देंगे क्या वो? नहीं, ऐसी बात नहीं। किंतु ये करने से आपके मन में एक तसल्ली आ गई, मैं भगवान को, आपका बुद्धि क्या भगवान बन गए, अरे मैं सूर्य भगवान को ये किया करके। इसलिए अपना मन को सुधारने के लिए शास्त्रकार और महापुरुषों ने विधान किया है। भोग लगाते हम, कहते महापुरुष भोग लगा के खाना चाहिए, बिना भोग लगा से, भगवान भी बोल रहे भुंजते तो अघम पापम, बिना भोग से तो पाप का। अभी थोड़ा विचार कर दीजिए, आप भगवान को भोग लगाते हैं, ईमानदार से बताए, आपका भोजन खाएंगे भगवान? नहीं। अरे उसके लिए क्या चाहिए? संकल्प मात्र से वो सिद्ध कर सकता है। आपका 2 रोटी हो, मिठाई हो, उससे क्या वो भूखा है क्या? नहीं। किंतु उस भोग के द्वारा आपने मन भगवान को लगा दिया, आपका मन में एक पवित्र भावना आ गई, ये भावना आ गई, अरे ये भोजन नहीं है, भगवान का प्रसाद है, ये भावना आ गई। बस भावना ही, दृष्टि बदलना है, दृष्टि बदल दे दो। तो दृष्टि बदलने के लिए कोई ना कोई निमित्त होना चाहिए। ऐसे यदि खाएंगे उसको प्रसाद बुद्धि नहीं आएगी। भोग है ये नहीं कह सकते, अरे भोग ले लो, नहीं आएगा। भगवान के सामने रख दिया, नैवेद्य किया, उसके बाद कहते प्रसाद। जैसा आप बाजार से मिठाई खरीद करके लाते हैं, तो किसी ने देखा क्या लाया मिठाई, किसके लिए? प्रसाद के लिए। देखिए वहाँ क्या प्रयोग होता, प्रसाद के लिए लाया हूँ, बाजार से लाया।
अभी मंदिर से जो आते हुए मंदिर में गए, उसके बाद मिटा ले कह रहे, तो बोलते प्रसाद लाया हूँ लीजिए। शब्दांतर हुआ ना, एक प्रसाद के लिए एक प्रसाद लाया हूँ। अतः जो भी आप ईश्वर अर्पण बुद्धि से करते हो, जो कुछ भोग मात्रा ने जो कुछ कार्य, तो आपके मन में एक वृत्ति बन गई, ईश्वर के लिए मैं कर रहा हूँ। आपका जो अहंता है, अहंकार है, वो धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। इसको तोड़ना है। सारा उपाय, सारा साधन क्या है? आपके अंदर जो बैठा है अहम, उस अहंकार को तोड़ना है। अहंकार को बढ़ाना नहीं। यदि कहेंगे अरे मैंने भगवान को ऐसा भोग लगा दिया, ये लगा दिया, आपका अहंकार बढ़ रहा है, ऐसा नहीं। तो उसलिए जो वहाँ अहम भाव नहीं होना चाहिए। तो उस दृष्टि के लिए वहाँ भोग आदि लगाना। अरे भगवान ने दिया है आपको सब कुछ, भगवान ने दिया है मतलब ये नहीं हाथ उठा के दिया है। यदि कोई कहेंगे भगवान ने कहाँ दिया, मैंने मेहनत किया। अरे तूने मेहनत किया, तेरे मेहनत करने के लिए सामर्थ्य कहाँ से आ गई, मेहनत करने के लिए स्वस्थता कहाँ आ गई? तो ये भगवान की कृपा मानना पड़ता है। इसलिए उसको आप दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करना। आपके पास यदि है ठीक, अच्छी बात है, उसको सदुपयोग करो। कोई कहते उनका मोबाइल करोड़ का मोबाइल है। अरे वो जो सेठ है उसका मोबाइल करोड़ों का है। अच्छा, करोड़ों का यदि आपके पास मोबाइल यदि है, क्या उससे आप अधिक सुनते हो क्या? और एक के पास सामान्य 4-5 हज़ार का मोबाइल है, क्या उसमें आवाज़ नहीं आती क्या? फोन नहीं आता है क्या? क्या उसमें जो आता है क्या? ये आपका मानसिकता है। कहने के लिए अरे उनके पास, थोड़ा विचार करो। भगवान ने बुद्धि दिया है। अरे इतना करोड़ों का जो मोबाइल है, आप इतने करोड़ों की साड़ी पहन रहे हैं, इतनी गाड़ी रख रहे हो, देखा जाता है किसी किसी के पास गाड़ी ही गाड़ी, गाड़ी ही गाड़ी देखा जाता है। गाड़ी के लिए बंगला बना देते हैं। थोड़ा देख ले लो पूरा समाज में दृष्टि डाल के। एक व्यक्ति भूख के लिए तड़प रहे, एक व्यक्ति शिक्षा के लिए आगे नहीं जा सकता है, एक दवा पानी के लिए तड़प रहे, क्या वहाँ आप सहायता नहीं कर सकते? उससे क्या हुआ? आपका धन की सदुपयोग हो गया, आपकी बुद्धि भी, आपका आगे का मार्ग भी खुल जाता है। किंतु ऐसा नहीं करेंगे। ये इससे क्या हो रहा है? यश मिलेगा ना। अरे वो यश काय के लिए, उससे ज़्यादा आप यदि सेव करो उससे ज़्यादा यश मिलेगा। यश भी मिलेगा, यहाँ भी यश मिलेगा, वहाँ भी यश मिलेगा, दोनों। देखो एक होता है यहाँ है वहाँ नहीं, और एक यहाँ भी है वहाँ भी है। एक यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं, और एक यहाँ है और वहाँ भी नहीं। जैसा यहाँ है मतलब आपके पास धन संपत्ति पूरा सारा यश है, सब कुछ, हमको इतनी गाड़ी है, इतना बंगला है, इतना करोड़ की संपत्ति है, और इतने करोड़ों के मोबाइल है, इतना करोड़ के आपके पास चाय पीने का ग्लास है। यश तो हो गए, यहाँ तो है ना, किंतु वहाँ नहीं है। यहाँ से जाने के बाद है ना, ये कुछ नहीं आएगा आपके पास। आते समय में कुछ नहीं लाया, जाते समय में नहीं। हाँ, जाते समय आप ले जाएंगे। धर्मानुगो गच्छति जीव एका।
आपके साथ किया हुआ जो धर्म है पुण्य हो जाएगा। है यहाँ सब कुछ, किंतु वहाँ कुछ नहीं। और एक व्यक्ति यहाँ भी है वहाँ भी है। जैसा हम हिमाचल में जाते हैं, जिनका शरीर शांत हो गया, एक मेहता जी बोल के फैक्ट्री है, बढ़िया है, किंतु उनका देख लीजिए, जो भी गरीब है ठंडी में स्वेटर है, कपड़ा है, गरीबों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। कोई भी बाल संस्कार है, ये है, अमुक है करके, तो वहाँ यहाँ भी है, उसके लिए वहाँ भी है। और एक यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी दुखी है, तो आगे वहाँ के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं करते। यहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं, दोनों जगह में नहीं। और एक यहाँ तो नहीं है, किंतु वहाँ है। क्यों है? उसके पास कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, खाने के लिए ठिकाना नहीं रहा, किंतु परोपकारी, दूसरे का हित नहीं करता है, दूसरे का हित करता है, जो अपने पास है उससे। इसलिए यहाँ भले भी ना हो, वहाँ है, ये शास्त्र सिखाता है। इसलिए कहने का तात्पर्य ये सब कुछ दे रहे भगवान के निमित्त से, आपके मन प्रसन्नता के लिए। यदि कोई कहेंगे जिसके बाद धन संपत्ति, उसके भी मन प्रसन्न हो गई। भगवान देने से यदि प्रसन्न होता है, भोग लगाने से, वहाँ भी प्रसन्नता होगी। देखिए, प्रसन्नता में अंतर है, दोनों में अंतर है, ऐसा ना समझे, बहुत अंतर है। तो इसलिए वो परमात्मा है, अव्यक्त है, वाणी और मन का विषय नहीं है। इसलिए हनुमान जी, मैं अव्यक्त आत्मा हूँ। अच्छा, ये अव्यक्त आत्मा है, वाणी और मन से परे है। भगवान ये सारे जगत की उत्पत्ति कैसा करते? तो बता रहे नहीं नहीं, मैं मायापति भी हूँ, परमेश्वर हूँ, ये भी मेरा है। भगवान यहाँ निर्गुण और सगुण दोनों बता रहे हैं। गीता में देखिए, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरा, इसलिए मैं मायापति परमेश्वर भी हूँ, मायापति भी हूँ, मेरे माया के द्वारा मैं सब कुछ करता हूँ, परमेश्वर भी हूँ, और सर्वव्यापी हूँ, मेरा अभाव कोई है ही नहीं, सर्वत्र है। और इसलिए परमेश्वरा सर्वा वेदेषु, सभी शास्त्र में कहा गया है, ऐसा आत्मा मैं हूँ। ब्रह्म जी यहाँ बता रहे, मैं आत्मा स्वरूप हूँ। और ये भी नहीं है सर्व कामः सर्वरसः, संसार में जो भी कामना है, संपूर्ण कामना, संपूर्ण रस, संपूर्ण गंध, संपूर्ण विषय और परमाधार, अजर अमर अंतर्यामी मैं हूँ। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है, भगवान बता रहे ठीक है, सर्वकामः सर्वसंकल्पः, अन्यत्र भी आया है। यदि भगवान सर्वकाम यदि है, तो खराब यदि कामना करने से आपत्ति क्या होगी? क्या वहाँ भगवान नहीं है क्या? प्रश्न कोई कर सकते हैं। देखिए, सर्वकाम है, उसमें कोई संदेह नहीं। जो खराब संकल्प कर रहे हैं वहाँ भी भगवान है। क्या आपकी दृष्टि है वहाँ? आपकी अहम बुद्धि आपके अंदर पड़ा है ना, उसको छोड़ दीजिए, अहंता को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी होगा। तो यदि अहंता छोड़ दिया, आप खराब कामना कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते आपके अंदर। खराब कामना आती है, बुरी कामना जो आती है, आपके अंदर अहंता को लेकर, वासना को लेकर आ रही है। तो भगवान में कोई वासना है ही नहीं।
इसलिए सर्वकामा मतलब समस्त कामनाओं को प्रकाशित करने वाला है वो, ये तात्पर्य लेना। भगवान सर्वकामना वाला यदि मानेंगे तो निष्कामी कैसे बनेगा वो सर्वकाम का मतलब मनुष्य में जो जो कामना है अलग 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 सभी में सबको वो सत्ता देता है। एक ऐसा अच्छा आपके अंदर कामना हो रही है कोई भी शुभ हो अशुभ हो, तो शुभ कामना हो रही है वो ज्ञान हो रहा है क्या नहीं आपको? क्या किसको हो रहा है वो ज्ञान? इसका बोध किसको हो रहा है? आपको हो रहा है ना। अच्छा अशुभ कामना हो गई वो किसको हो रहा है? आपको। क्यों? आपके अंदर परमात्मा नहीं है सर्वांतरे में, इसलिए आपके द्वारा आपके मन के संबंध हो गया। देखिए परमात्मा के इतना अंतर है, मन के साथ अटैचमेंट नहीं, और आपका अटैचमेंट हो गया इसलिए आप बन गए, जीव बन गए। इसीलिए आपके अंदर जो भी संकल्प हो रहे हैं उसको प्रकाशित कर रहे हो, इसलिए वो सर्वकामा। ना तो कामना वाला अर्थ नहीं लेना। सर्वरसा सभी रस का ज्ञान करवाने वाला वही है, इसलिए सर्वरस है। आपको खट्टा मीठा षड्रस का ज्ञान होता है, पत्थर के ऊपर डाल दे दो, अरे पत्थर राज ले लो बहुत बढ़िया ये शरबत है, फर्क पड़ेगा क्या उसको? नहीं पड़ेगा। इसलिए सर्वरसः सभी रसों को प्रकाशित करने वाला, सभी रसों का ज्ञान करवाने वाला। सर्वगंध विषयी सारा गंधों को। अजरो वो स्वयं अजर है, वो अजर है, जरादि नहीं है। जरादि है ये उपाधि का धर्म है, शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है, वो जरादि से रहित है। अजर होने के कारण हमारे भी है, हमारे भी है वो। सर्वदा पाणिपादो बस सभी जगह में उसका पाणिपाद है। जो वो जितने भी हाथ पैर है ना 11वें अध्याय में देखे गीता के विश्वरूप दर्शन में कहा दिया है वहाँ। तो सर्वथा पाणिपादो प्रत्येक प्राणियों में रहने वाले हाथ पैर आदि सब इसी के, सब हाथ पैर सब इसके। और अहम अंतर्यामी सनातन, ये सब कुछ होने पर भी हे हनुमान जी मैं अंतर्यामी हूँ। अंतर्यामी कहते ईश्वर, अंदर रहकर सबके। बृहदारण्य में एक ब्राह्मणी में आता अंतर्यामी ब्राह्मण बोल के। अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक सभी के अंदर रहकर सबको प्रकाशित करता है। आपको करता है वो, किसी को छोड़ता नहीं। इसलिए वो अंतर्यामी है, इसलिए बोल रहा मैं अंतर्यामी है। और सनातन, और मैं सनातन हूँ। सनातन का मतलब अनादि, इसलिए बोलते ना हिंदू धर्म क्या है? सनातन है, अर्थात वो अनादि है, जब से सृष्टि है तभी से चल रहा है। इसलिए मैं सनातन हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप है। तो उसके बाद पुनः बता रहे देखिए, अपाणिपादो जवनो गृहीता हृदि अपाणिपादो जवनो गृहीता हृदि संस्थिताः अचक्षुरपि पश्यामि तथा कर्णाशृणोम्यहं वेदाहं सर्वमेवेदाहं न मां जानति कश्चन प्राहुर्महान्तं पुरुषं मामेकं तत्त्वदर्शिनः। ये भगवान यहाँ पुनः श्वेताश्वेतर उपनिषद को लेकर बताने जा रहे हैं। क्या? अपाणिपादो, वो है ना, अपाणिपादो जवनो गृहीत्वा। अपाणि बोल तो
पानी और पादा, पानिश्च पादश्च पाणिपादा। महाराज पानी किसको कहते हैं? महाराष्ट्र में पानी बोल तो जल को पानी, पानी, किंतु यहाँ पानी मतलब हस्तः, हाथ, हाथ का नाम है पानी। इसलिए होता है ना पाणी ग्रहण, विवाह का नाम है पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण हो रहे बोलते हैं। और पादो, जिससे लेते देते हो, प्रणाम करते हो और सैल्यूट मारते हो, वो हो गया पानी, हाथ। पादो, यहाँ से जाते हैं, सत्संग में आते, वापस जाते, हो गए पाद पैर। किंतु अविद्यमाना पाणिपादा, अरे उसमें ना हाथ है ना पैर है। अच्छा, आकाश में कोई हाथ पैर है क्या? बताइए, आकाश को छोड़ दीजिए, आपका मन में हाथ पैर है क्या? नहीं है ना। तो मन में हाथ पैर नहीं है तो हाथ पैर के बिना मन कैसे जा रहे? जाता है क्या ना? मैं बोलते सत्संग सुन रहे को बोलते अरे क्या सुना रे? बोलते महाराज पता नहीं क्यों मेरा मन अभी घर में गया था। शब्द तो आपने प्रयोग किया, मन घर में गया था। अच्छा, मन में घर में गया था, कैसा गया? क्या उसको पैर है क्या? विचार तो किया नहीं, बोल दिया मन घर गया था, अथवा मन दुकान में गया था। अरे कैसे गया? कोई पैर तो है नहीं। महाराज पैर नहीं परंतु गया था। अरे आपका यदि मन बिना पैर से जा सकता है, क्या भगवान उससे भी निकम्मा है क्या? इससे भी कमजोर है क्या? तो कैसा आक्षेप करते आप? कोई आक्षेप करेंगे, कैसा आक्षेप करते? आक्षेप नहीं कर सकते। तो भगवान जो है वो कैसा? बिना पैर वालों से अपाणिपादो, हाथ के बिना देता है वो, पैर के बिना चलता है। हाथ से देने का कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कोई बड़ा व्यक्ति है, उसने आपको दे दिया, क्या आपका हाथ से दिया क्या? उन्होंने कहा दिया किसी को, उन्होंने दे दिया, तो आप कहते अरे उस व्यक्ति ने मुझे दे दिया। वो कहेंगे ना, क्या उसने हाथ से दिया है क्या? उदाहरण के लिए मान दीजिए, अभी बीच में आया है, प्रधानमंत्री ने काशी में जितने भी काम करते हैं, सफाई करने वाले, वहाँ के जितना भी रक्षक, उनके लिए बस जूट से बनाया हुआ जूता दिया। क्या प्रधानमंत्री ने हाथ से दिया क्या उठा करके? किसी को सलाह दिया, उसने दे दिया, इसलिए बोलते उन्होंने दिया होता। वैसे ही परमात्मा है ना, आपको हाथ उठा करके नहीं दे रहे, किसी ना किसी रूप से दे रहा। आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करते समय वहाँ आपका बुद्धि में आके आपको प्रेरणा देंगे, उससे देंगे। अथवा और कोई है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, उनके मन में बुद्धि आ जाएगी, गरीब है उसको कुछ दे दो, इस प्रकार देता है वो। सीधा हाथ उठा करके देना मात्र देता नहीं है। वैसे ही आपका मन पैर के बिना चल रहे, आपको बिना हाथ से वस्तु मिल रहे स्वयं, तो वैसे ही परमात्मा हाथ और पैर के बिना ही सब कर रहे। तो इसीलिए बोल रहे अपाणिपादो, बिना हाथ पैर वाला है। जवनो,
जवानों मतलब शीघ्रगामी, इतना तेज जैसा आपका मन यहाँ बैठा है फट। आपको घर जाने के लिए गाड़ी भी यदि हो तो तेज से जाओ, 5 में हो, 10-15 मिनट लगेगा, मानो तो झपट गया, जल्दी से गया, क्षण भर में। किंतु मन इतना जल्दी जाता है, मन को भी जो मन जा रहा है आपका, वो किसके ऊपर से जा रहा है? जाने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए ना। गाड़ी बहुत तेज जा रही है आपका, ठीक है, गाड़ी जो जाएंगी तेज से उसके लिए मार्ग चाहिए ना, रोड चाहिए। देखो कोई कह सकता महाराज फ्लाइट है बिना रोड से जाता, अरे रोड नहीं तो आकाश चाहिए उसके लिए, आकाश के बिना कहाँ से जाएगा वो? और जल जहाज जल के बिना कहाँ से जाएगा? मार्ग तो वो भी मार्ग है उसके लिए। आकाश में जा रहा है इसलिए वो आकाश मार्ग हो गया, जल में जाने से जल मार्ग हो गया, और जमीन से जाने से थल मार्ग हो गया। तो आपके उधर में नहीं मिलिट्री में थल सेना, जल सेना, वायु सेना, मार्ग है वहाँ भी, मार्ग के बिना नहीं जा सकते। आपका मन जा रहे किस मार्ग से? किसी ना किसी में बैठ के जा रहे हैं ना। वो जो जा रहे हैं वो चेतन में बैठ के जा रहे हैं, चेतन में अध्यस्त है, वो चेतन के साथ जा रहे हैं। अच्छा, चेतन के साथ जा रहे हैं, चेतन तो पहले भी वहाँ विद्यमान है, जहाँ आपका मन जा रहे हैं उसको पहले ही प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए वो मन से भी तेज है। मनसो जवीयो, ईशावास्य में बता रहे हैं। इसलिए बता रहे जवानों, जवान बोल तो वेगवत्तर, इतना वेगवत्तर मतलब मन जिसमें जा रहे वो भी चेतन है, मन जहाँ पहुँच रहे वो भी चेतन है, और मन जाके उसको विषय कर रहा है वो प्रकाशित करने वाला भी चेतन है, इसीलिए वो पहले विद्यमान है। और हाथ से क्या है? सब कुछ ग्रहण करता है। हाथ नहीं है, सब कुछ ग्रहण करता है, हाथ के बिना ही ग्रहण करता है। स्वयं उसके हाथ नहीं है, सबको ग्रहण भी करता है, सबको देता भी है, यही विलक्षणता। अच्छा ठीक है, पैर के बिना वो शीघ्रगामी है, हाथ के बिना सब ग्रहण करता है, देता भी है। उस परमात्मा रहता कहाँ है? उसका ठिकाना कहाँ है? ठिकाना तो बता दे दो, परमात्मा का ठिकाना कहाँ है? तो उसका ठिकाना यदि मिल गया आपको होगा। जैसा गए थे ना, राम तीर्थ का विषय में आता है, गए थे वहाँ विदेश, भगवान के विषय में बोलता भगवान सर्वत्र है, किंतु आप देख नहीं सकते करके। तो एक था कोई नास्तिक जैसा, बाद में उनको फोन किया, जहाँ रहते थे, अरे भगवान सर्वत्र है, सभी जगह में दर्शन होता है करके। हाँ बिल्कुल होता है, आप देखना चाहते हो? निडर हो के बोल रहे, और बोल तो सोचा रही, हाँ मैं देखना चाहता हूँ। अभी रामतीर्थ ने पूछा, अच्छा भगवान को आपके पास भेजो या आप भगवान के पास जाएंगे? अभी उलझन में फंस गए। उन्होंने सोचा मैं यदि भगवान के पास गए तो मैं छोटा होगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके पास जाता है वो व्यवहार के दृष्टि से छोटा माना जाता है, किंतु छोटा नहीं है, वो बड़प्पन ही होता है, किंतु लोक दृष्टि से वो छोटा माना जाता है। और जिसके पास आता है वो बड़ा माना जाता है। उन्होंने कहा यदि भगवान के पास यदि मैं गया तो मैं छोटा होगा, भगवान को मेरे पास भेजें तो अच्छी बात है। हाँ ऐसा करो, भगवान को मेरे पास भेजो। तीर्थ जी ने कहा अच्छा भगवान को आपके पास भेजूंगा, किंतु पहले एड्रेस तो दे दो, एड्रेस चाहिए ना, बिना एड्रेस से कैसे आएंगे? उन्होंने दिया पीटर अमुक करके बंगला A नंबर A करके, ये हमारा एड्रेस।
अरे बेवकूफ, मैं आपका एड्रेस पूछ रहा हूँ। ये तो तेरे शरीर का एड्रेस है, जिस मकान में रहते हैं ना, ये शरीर का। मैं आपका एड्रेस पूछ रहा हूँ, ये एड्रेस नहीं है। इस एड्रेस में आपका एड्रेस भेजो, वहाँ भेजूँगा। चक्कर में आ गए। हाँ हाँ ठीक है, ये तो मेरा एड्रेस है, मेरा तो है ही नहीं, ये शरीर का। तो ये समझ गए, बाद में उसके शरण में उसका शिष्य बन जाते। कहने का मतलब ये है, यहाँ भी ये प्रश्न होता है, भगवान है कहाँ, कहाँ ढूंढे। राम जी कह रहे हृदय संस्थित, सबके हृदय में स्थित है, वो कोई बाहर नहीं है, इस मंदिर में विराजमान है। इसलिए अरे भगवान का मंदिर को दूषित मत करो। जिस मंदिर में आपको भगवान को बिठाना है, कूड़ा कचड़ा डालेंगे तो कैसा बैठेंगे, विचार करो। आप ही सोचिए, किसी घर में गए, कुर्सी तो है, उस कुर्सी में अनाप शनाप गंदा चप्पल जूता डाल दिया, क्या बैठेंगे? नहीं। वैसे ही आपका अंतःकरण में काम क्रोध आदि सारे जूता चप्पल आदि डाल दिया, भगवान कहाँ से बैठेंगे? यदि बैठे तो दिखेगा क्या वो? नहीं। तो इसलिए हृदय में अंदर है। ये सारे शास्त्र क्या बता रहे? आपका मन को शुद्ध करो, मन को पवित्र करो, सिंहासन को पवित्र करो, भगवान वहीं विराजमान है, आपको दिखेगा। इसलिए बता रहे हृदय में। मैं बिना आंखों के द्वारा देख सकता हूँ, राम जी बोल रहे हैं, हनुमान जी मैं सबके अंदर हूँ, बिना आंखों से सबको देख सकता हूँ, बिना कान से सुन सकता हूँ। वही उसको लेके बोल रहे श्वेता श्वेता। और ये सब जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। गीता में भी कहा दिया, मैं भूत भविष्य वर्तमान काल सबको जानता है, किंतु मुझे कोई नहीं जानते। यहाँ भी यही बता रहे, मैं सब कुछ जानता हूँ पर मुझे कोई नहीं जानता है। हाँ, कोई नहीं बोल तो कोई इक्का दुक्का जो महापुरुष है, जो तदाकार हो गया, वो जानते, उससे अतिरिक्त नहीं जानते। तत्वदर्शी मुझे एकमात्र महान पुरुष सत्ता कहते। तत्वदर्शी पुरुष है, वे मुझे शरीर नहीं मानते, एक सत्ता मानते, एक चैतन्य मानते, ज्ञान स्वरूप मानते। देखिए आप शुद्ध वेदांत एकदम बता रहे राम जी। अतः परमात्मा तो सर्वत्र है, उसको देखना चाहते हैं। देखना मतलब ऐसा नहीं, अनुभव करना चाहते हैं। अंतःकरण को पवित्र करना चाहिए। बिना अंतःकरण पवित्र से अंदर बैठा हुआ जो तत्व है वो भान नहीं होता है। और बाहर से कितना भी सुंदर हो जाओ आप, अंदर से यदि काला करोटे हो, वहाँ भगवान विराजमान नहीं। लोग के लिए आप दिखा सकते, थोड़ा भगवान को नहीं दिखा सकते। भगवानों को दिखाना हो, आपका अंधकरण को एकदम सुंदर बनाओ, पवित्र बनाओ। देखिए, दो चरित्र को देखिए, एक शूरपणखा, एक शबरी। शूरपणखा बहुत सुंदर रूप धारण करके राम के पास गई, क्योंकि राम से मोहित हो गई थी। इस रूप से गए तो राम जी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए बहुत सुंदर रूप धारण किया। और जाके कहा, भगवान हे राम, देखो संसार में तेरे जैसा कोई सुंदर पुरुष है नहीं। वास्तव में सत्य है। वैसा ही मेरे जैसा कोई सुंदर स्त्री नहीं, ये गलत है। लौकिक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से यदि कोई देखे तो सुंदर रूप धारण किया था, वो कोई संदेह नहीं था। किंतु भगवान आपका बाह्य सुंदरता नहीं देखते, भगवान आपका बाह्य ऐश्वर्य को नहीं देखते। यदि बाह्य ऐश्वर्य यदि देखता होता तो विदुर के घर में क्यों जाते हैं, दुर्योधन के पास नहीं जाते क्या?
बाह्य सुंदरता को यदि देखा होता तो शूर्पणखा के पास जाना चाहिए था, शबरी के पास क्यों गए? तो राम जी ने कहा, देखो शूर्पणखा, तुम तो बाहर से बहुत सुंदर है, कोई संदेह नहीं, किंतु अंदर उतने ही काली है, छल कपट भरी। शबरी के पास देखिए, स्वयं राम जी पहुंच गए, मेरी शबरी कहाँ है करके, क्योंकि बाहर से वो सुंदर नहीं थी, अंदर से बहुत सुंदर थी, निर्मल थी। गुरुजी ने जो बताया था उसी का ही चिंतन करते करते मेरा राम जी कभी आएंगे करके केवल राम जी के इंतज़ार में ही बची थी, अन्यथा कभी शरीर छूट जाती थी। तो राम जी का जो दर्शन करने की जो लालसा है, उसने ही उसका प्राण को बचा दिया था। यमराज भी उसको नहीं ले सके। राम जी आ गए, उनको बेर खिलाए, बस उनके चरण में ही प्राण छोड़ दिया। इसलिए भगवान के लिए आपका अंदर की सुंदरता होनी चाहिए, मन को बनाओ। और भगवान को आप बाह्य जितना आपका सामर्थ्य करो, किंतु बाह्य संपत्ति से भगवान संतुष्ट नहीं होगा। भगवान को आंतरिक दैवी संपत्ति दे दो, वो प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ बता रहे राम जी, सब कुछ मैं हूँ, मेरे से ही हो रहे हैं, मेरे से अतिरिक्त तो कुछ नहीं। आगे का विचार हम आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।